नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह हम लोग खबर यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। आज हम बात करेंगे झारखंड की उस चेतना की जो सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि संघर्ष, अस्मिता और अधिकारों की पहचान है। 14 दिसंबर झारखंड के इतिहास से जुड़ा एक अहम दिन। झारखंड की धरती सिर्फ खनिजों से नहीं बल्कि आंदोलनों, बलिदानों और स्वाभिमान से बनी है। और दिसंबर का महीना झारखंड के इतिहास में आदिवासी चेतना और अधिकारों की लड़ाई का एक खास अध्याय रहा है। जब भी झारखंड की बात होती है, जल, जंगल, जमीन की लड़ाई अपने आप सामने आ जाती है। भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान आंदोलन झारखंड की आत्मा माना जाता है। एक ऐसा आंदोलन जिसने आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सिखाया। 14 दिसंबर के आसपास झारखंड में इस विरासत को विशेष रूप से याद किया जाता है। झारखंड की पहचान उसके भूमि कानूनों से जुड़ी है। CNT एक्ट हो चाहे SPT एक्ट हो, ये कानून आदिवासी समाज की जमीन की रक्षा का ढाल बने हुए हैं। दिसंबर के महीने में इस कानून को बचाने और समझने के लिए कई ऐतिहासिक सभाएं और आंदोलन हुए जिन्होंने झारखंड की सामाजिक दिशा तय की। झारखंड अलग राज्य की मांग अचानक नहीं उठी। इसके पीछे दशकों का संघर्ष, विचार और संगठन था। दिसंबर के महीने में रांची, दुमका, चाईबासा और खूंटी जैसे इलाके में कई बैठकों और सम्मेलनों ने राज्य आंदोलन को वैचारिक ताकत दी, जिसका परिणाम हमें 15 नवंबर 2000 को मिला। 14 दिसंबर झारखंड के लिए किसी एक घटना की तारीख नहीं बल्कि यह याद दिलाता है कि अपनी पहचान को समझने का, अपने अधिकारों की रक्षा का और अपने संस्कृति को बचाने का। यह दिन झारखंड की आत्मा को समझने का अवसर देता है। झारखंड का इतिहास किताबों में नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के संघर्ष में बसता है। 14 दिसंबर उसी संघर्ष, उसी चेतना और उसी स्वाभिमान को याद दिलाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। रिम्स की जमीन पर बनी 4 बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर, एक तो 4 मंजिला इमारत भी। रांची के रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाने का अभियान शनिवार को जारी रहा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रशासन और संबंधित विभागों की टीम अवैध निर्माण हटाने में जुटी रही। DIG ग्राउंड के पास बने 4 मंजिला अपार्टमेंट सहित टुनकी टोली क्षेत्र के 3 बड़े भवनों को तोड़ने के लिए चिन्हित किया गया है। अपार्टमेंट तोड़ने की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को दी गई है, जिसकी बाउंड्री गिरा दी गई है। अभियान के दौरान स्थानीय लोग, खासकर महिलाओं ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने समझा बुझाकर कार्रवाई जारी रखा। रिम्स प्रबंधन ने बताया कि संपत्ति से 15 से 20 फीट सड़क चौड़ीकरण बाउंड्री बनाई जा रही है और 3 दिन में पूरा अतिक्रमण हटाने का लक्ष्य है। हाईकोर्ट ने भवन निर्माण की गति और गुणवत्ता पर उठाए सवाल, सरकार से मांगे स्टेटस रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में सिविल कोर्ट में बुनियादी सुविधाओं को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत भवन निर्माण की प्रगति पर सवाल उठाए। अदालत ने विभिन्न जिलों में बन रहे कोर्ट रूम की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। सुनवाई में बताया कि गोड्डा और गिरिडीह का निर्माण जारी है, जबकि गुमला में कार्य की गति और गुणवत्ता पर कोर्ट ने असंतोष जताया। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। झारखंड के पंचायतों के लिए खुशखबरी, केंद्र से भुगतान शुरू। झारखंड के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार लंबे समय से रोके हुए 15वें वित्त आयोग का अनुदान राशि पर रोक हटा दी है और पहले किस्त के रूप में 275 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए, जिससे राज्य की पंचायतों को लंबित भुगतान का रास्ता साफ हो गया और ग्रामीण विकास कार्य की गति मिलेगी। यह राशि गांवों में सड़क, पेयजल, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने इसे राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि सभी शर्तें पूरा करने के बाद यह राशि जारी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शेष किस्त भी जल्द मिलेंगी, जिससे पंचायत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और विकास योजनाएं समय पर पूरा की जा सके। अधजले शव की गुत्थी सुलझी, नशेड़ी बेटे की हत्या में पिता और भाई गिरफ्तार। देवघर के देवीपुर थाना क्षेत्र में मिले जले शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक का पहचान जसीडीह के कालीपुर निवासी नीतीश नंदी के रूप में हुआ। नशे के लिए पैसे मांगने को लेकर विवाद में पिता दिलीप नंदी और भाई गौतम नंदी ने उनकी हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के लिए शव को पेट्रोल डालकर
जला दिया। दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं। त्रिकुट रोपवे मामले पर मंत्री सुदीप्त सोनू बोले, कहा यह मामला हाईकोर्ट में है विचाराधीन। जब तक कोर्ट से कोई आदेश नहीं आता तब तक रोपवे शुरू करना संभव नहीं। देवघर जिले के मोहनपुर स्थित त्रिकुट पर्वत पर रोपवे वर्ष 2022 में हादसे के बाद से बंद है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। पर्यटन मंत्री सुदीप्त सोनू ने बताया कि मामला उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण रोपवे फिलहाल शुरू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा रोपवे चालू करने की है और कोर्ट के आदेश का इंतजार है। साथ ही श्रावणी मेला को लेकर नए पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएगी। 150 की स्पीड से दौड़ी ट्रेन, गिलास में रखा पानी छलका तक नहीं। बख्तियारपुर धनबाद रेलवे मंडल पर तेज रेल यात्रा का दावा। पूर्व मध्य रेलवे के बख्तियारपुर, राजगीर, तिलैया, कोडरमा, धनबाद रेलखंड पर हाल ही में तकनीकी मजबूती का अनोखा नज़ारा देखने को मिला। निरीक्षण के दौरान ट्रेन जब 150 किलोमीटर प्रति रफ्तार से दौड़ी तब भी कोच में रखे गिलास का पानी नहीं हिला। महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण कर रहे और उन्होंने ट्रैक, पुल व HI सिस्टम की जाँच की। यह दृश्य धनबाद मंडल को बेहतर ट्रैक क्वालिटी, संतुलित ट्रेन संचालन और आधुनिक तकनीक का प्रमाण है। रेलवे ने इसे सुरक्षित, तेज और आरामदायक यात्रा की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। घर की तलाशी लेने दुमका में वर्दी में आए बदमाश, बहाने से घर में घुसे, बंधक बनाकर की लाखों की लूट। झारखंड के दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र में पुलिस की वर्दी पहने हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देकर दहशत फैला दी है। खुट्टूजोरी पंचायत के बरटोली गांव में निजामुद्दीन अंसारी के घर पहुंचे, दरवाजा खुलवाते परिवार को बंदूक के नोक पर बंधक बना लिया और करीब 5 लाख रुपए के गहने और नकद लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। मधुपुर के पटवाबाद में भयानक सड़क हादसा, एक की मौके पर मौत। मधुपुर गिरिडीह NH 114A पर पटवाबाद गांव के पास 2 बाइकों के आमने सामने भीषण टक्कर से एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य रूप से घायल हो गए। मृतक का पहचान जगदीशपुर के झिलुआ गांव निवासी 25 वर्षीय मदन मंडल के रूप में हुई है। घायलों में दहला गांव के सुरेंद्र हेमरम और छोटेलाल हेमरम शामिल हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। आइए हम लोग चलते हैं क्विज सवाल की ओर। आज का सवाल है, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में, दूसरा 1857 में, तीसरा 1831 में और चौथा 1784 में। आप इसका जवाब हमारे WhatsApp पे भेज सकते हैं। कल के हमारे विजेता कोई नहीं है। अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिला ISI का धमकी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ISI की धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने भोपाल और दिल्ली में अलर्ट जारी किया है। उन्हें पहले से ही Z+ सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन खतरे को देखते हुए अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। ISI द्वारा जानकारी जुटाने की कोशिश करने के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। इस अलर्ट के बावजूद चौहान ने भोपाल में पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया, जो भविष्य के लिए बेहतर वातावरण बनाने का संकल्प है। बिहार मंत्रालय में हुआ फेरबदल। बिहार सरकार ने नए विभाग में बंटवारा किया है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नागरिक उड्डयन विभाग अपने पास रखा है। जीतनराम मांझी ने शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते हुए गरीबों को सताने और बड़े तस्करों को छूट देने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार अब उच्च शिक्षा देखेंगे, जबकि संजय सिंह टाइगर को युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग का प्रभार मिला है। इंडिगो की मदद के लिए एयर इंडिया ने बढ़ाया हाथ। 275 एक्स्ट्रा फ्लाइट से यात्रियों को मिलेगा बड़ी राहत। सरकार के निर्देश पर इंडिगो के विमानों में 10% क्षमता कटौती के बाद एयर इंडिया ने यात्रियों की सुविधा के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। टाटा समूह के एयरलाइंस इस महीने 275 अतिरिक्त उड़ानें चलाने की तैयारी में है। एयर इंडिया ने एविएशन मंत्रालय से स्पष्ट टाइमलाइन मांगी है, ताकि लंबी अवधि की योजना बनाई जा सके।
मंत्रालय जल्द रूट कटौती का अंतिम रूप देगा। इंडिगो के प्रभावित रूट्स पर एयर इंडिया, एआई एक्सप्रेस और अन्य एयरलाइन सेवाएं बढ़ाएंगी। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। यूक्रेन के हमले में 2 रूसी नागरिकों की मौत, तो रूस ने किया हवाई हमला। यूक्रेन के हमले से 2 रूसी नागरिक की मौत, तो रूस ने किया हवाई हमला। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच हालात और गंभीर हो गए हैं। शनिवार को रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा के बिजली घर पर जोरदार हवाई हमला किया, जिससे भीषण ठंड के बीच शहर के बड़े हिस्सों की बिजली गुल हो गई। इस हमले से करीब 10 लाख लोग प्रभावित हुए, जबकि जलापूर्ति योजना भी बाधित हो गई है। वहीं जवाबी कार्य में यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस के सातारोव क्षेत्र में 2 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने एक ही रात में 425 से अधिक ड्रोन और 30 मिसाइलें से हमला किया, जिससे यूक्रेन की 7 क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। आज की खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हम लोग पुनः कल खबर यात्रा में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए, या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह, कंप्यूटर पॉइंट।